ये लो गर्मा गर्म रोटी खाओ, मैं जल्दी से और दूसरी सेक देती हूँ। मुझे चावल खाना था, रोटी क्यों बनाए अभी? अरे रोज तो आप रात को रोटी ही खाते हो। लेकिन मुझे आज चावल खाना था। रोज बनाने से पहले मालिक से पूछ लिया करो क्या खाना है मालिक। डेली डेली आप बिजी रहते हो, कभी फोन पे कभी ऑफिस में, नहीं पूछ पाते और खुद ही कहते हो कि जो हाँ तो काम करता हूँ, तुम्हारी तरह घर पे पड़ा नहीं रहता। मैं भी घर पे काम करती हूँ। तुम कुछ नहीं करती, बस बैठे रहती हो, सोते रहती हो। लेकर जाओ इसे और जाओ चावल बना कर लाओ। जय आज रोटी खा लो। अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या खाना है। लेकर जाओ चावल दाल। अरे अरे साहब लाइए दीजिए, मैं जूता साफ कर देती हूँ ना, अच्छे से करूंगी, बहुत अच्छे से साफ करूंगी, आप घबराइए मत। और मुझे ना नौकरी पे भी रख लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी साफ करके लेके आती हूँ। क्या हुआ अंकिता, कहाँ जा रही हो, क्या बोल रही हो? क्या हुआ, तुमने उससे कुछ बोला है क्या? नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। ये लीजिए साहब, बहुत अच्छे से साफ कर दिया जूता। अब मुझे झाड़ू मारने दीजिए, काम पड़ा हुआ है सारा, वरना आप लोग गुस्सा करेंगे। क्या हुआ अंकिता, बहन कर क्या रही हो तुम? साहब हमें कुछ नहीं हुआ, हम आपकी बहन थोड़ी ना, नौकरानी है इस घर की, तो नौकरानी से ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। मेम साहब समझाइए ना। रूबी क्या है ये? दीदी ये झाड़ू दीजिए ना, आप ये सब क्या कर रही है? झाड़ू आप क्यों लगा रही है? मैं कर दूंगी ना सारा। नहीं नहीं मेम तुमने इसे डराया ना? नहीं सच सच बताओ। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं डराया। अब मैं घर की बेटी हूँ तो मुझे सारा काम आना चाहिए ना। अब यहाँ तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, कल को मेरी शादी होगी तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना, सारा काम आना चाहिए। वो सब हम देख लेंगे, हम तुम्हारी शादी किसी ऐसे घर में करेंगे जहाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कहीं भी करो, बहू जाके बन तो नौकरानी ही जाती है ना। और चाहे परिवार वाले कितने भी अच्छे से रखे, ससुराल में कौन अच्छे से रखता है? अंकिता तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो, इन कामों के लिए ये है ना, रूबी कर लेगी। नहीं एक काम करते हैं, मैं काम में कोई भी गलती करूंगी ना, आप भी मुझे मारना, और भाई आप भी एक काम करना, आप मुझे मारो। तुम पागल हो गए और तुम मारोगी मेरी बहन को? आप लोग नहीं मारोगे। अंकिता तुम्हें क्या हो गया और क्या ड्रामा करी जा रही हो? अपने भाई कह के मुझे पिटवाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं पिटवाना नहीं चाह रही। भाभी आप खुद बताओ, अगर मैंने कोई काम गलत किया, मेरे ससुराल वाले तो मुझे पीटेंगे ही ना। अब मायके से ही धीरे धीरे पिट के जाऊंगी तो आदत पड़ी रहेगी, यूज्ड टू रहूंगी तो नहीं होगी इतनी तकलीफ। कौन मारेगा तुम्हें? तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, तुम बहन हो मेरी। आपकी बहन हो ना, उस घर की कौन सा मैं कुछ लगती हूँ? कौन सा उनके साथ मेरा खून का रिश्ता होगा? अरे बहू होगी तुम उनकी, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन भाई आप खुद सोचो, कोई नहीं सोचता। वो ये सोचेंगे कि मैं आपके घर की बेटी हूँ, उनके घर की तो बहू ना। लोग फर्क करते हैं। सोचना पड़ेगा, तुम इस घर की रानी हो और उन्हें सोचना पड़ेगा ये बात। मैं रानी हूँ इस घर की, और भाभी भी तो किसी के घर की रानी है, लेकिन यहाँ आके तो नौकरानी ही बन गई है ना। क्या करते हो आप भाभी के साथ? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अरे वो अपनी तकलीफ किसी से बताती नहीं है। चुप करिए भाभी, जो होता रहता है चुपचाप से सहती चली जाती है। आप कितनी गलत बात है, आज मेरा भाई आपके साथ कर रहा है, कल को यही चीज मेरे साथ भी तो होगी, तो भाई को क्यों इतना बुरा लग रहा है? अभी सिर्फ इन्हें सोचने भर में इतना बुरा लग गया, होगा तो मेरे साथ भी ना। जब ये किसी और की बहन बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हैं, उस पे हाथ उठा रहे हैं, तो अपनी बहन बेटी से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे रानी बना के रखेंगे? अंकिता हर घर की कहानी अलग होती है, हर रिश्ता अलग होता है। तुम बहुत ओवर थिंक कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जय मुझे गुस्सा कर देती हो और पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा नोक-झोंक चलता है, लेकिन हाथ उठाना बहुत गलत है भाभी। अभी ये हाथ उठा रहे हैं, अरे आप तो इनसे बता भी नहीं पाती ना, अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती हो आप तो, उनसे भी नहीं बता पाती हो कि कैसे आपके साथ व्यवहार किया जाता है। अंकिता तुम ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें नहीं मारेगा ना, तो मैं खुद उसे 4 थप्पड़ लगा के जेल पहुंचा दूंगी। आप अपने हक के लिए तो लड़ नहीं पा रही हैं, और मेरे हक के लिए उसे जेल पहुंचाएंगी। कम से कम अगर गलत चीज पे भाई हाथ उठा रहे तो आप बोलिए तो सही उनसे। रूबी सॉरी। अंकिता मैं समझ गया, गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। और रूबी आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे ऐसा बिहेव तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों गुस्से में ये सब मैंने कर दिया। नहीं आप माफी मत मांगो, आपकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती होती है। रोज रोज रोटी जल जाती है, कभी पोछा गीला लगता है, तो पीटना तो फर्ज है ना। अरे कभी किसी को ऊपर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। हाँ
और आप भी इंसान हैं, इज्जत डिजर्व करती हैं, गलती सबसे होती है। मैं क्या गलती नहीं करती हूँ? भाई मुझे मारते हैं तो आपको क्यों मारते हैं? हाँ सही बात है, रोटी तो कभी मेरी माँ के हाथों से भी जल जाती है, उनके ऊपर तो मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता और तुम्हारे ऊपर हाथ उठा देता हूँ, बहुत गलत है ये। उम्मीद करती हूँ भाई कि आपको समझ आ गया होगा कि आप जैसा भाभी के साथ करेंगे कल को कोई लड़का मेरे साथ भी करेगा, क्योंकि मैं भी किसी के घर की बहू बनूंगी। ऐसा तुम्हारे साथ या रूबी के साथ तो छोड़ो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर देना। अरे आपको समझ आ गया या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत किया, तो इससे बड़ी बात और क्या है? इंसान को अपनी गलती का पश्चाताप हो जाए, उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। बस बाकी अंकिता प्लीज आज के बाद ऐसा कभी मत करना, इस घर का सारा काम करने के लिए मैं हूँ। नहीं, आप अकेले क्यों करोगे? और वैसे भी जितना मैं इज्जत डिजर्व करती हूँ ना, उतना आप भी करते हो। करेंगे तो दोनों मिलके करेंगे या तो मेड रखेंगे। सही बात है रूबी, तुमने मुझे माफ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना मैंने जो गुनाह किया उसके लिए तो मुझे जेल जाना चाहिए। अरे नहीं, आपकी सारी बातें मत बोलिए। आप शूज पहनिए, मैं आपका नाश्ता रेडी करती हूँ, आप ऑफिस चले जाइए। मैं पैक कर देती हूँ, आप बैठिए।